बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंटेंट हब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको दिखा रहे थे पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वीडियो का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हम आपको दिखाएंगे वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे बायो गैलरी के अंदर। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के इस पोर्शन में यानी कि बायो गैलरी के अंदर बायो लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर डिस्प्ले के लिए जो कुछ भी रखा गया है मैं आपको 1 बाय 1 उनका ओवरव्यू देती जाती हूँ। तो सबसे पहले आप ये मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इंटर होते हैं तो फर्स्ट मॉडल आपको यही नज़र आता है। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसी के साथ जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते तो वहाँ पे हमें फॉरेस्ट फायर और डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि दरख्त जो हैं वो हमारी ऑक्सीजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और जब उनकी कटाई हो जाती है, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ओवर ग्रेजिंग, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन हैं और जब ये सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है, एक हद से तजावुज़ कर जाता है तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें डेज़र्ट पे आते हैं, तो हमारा जो डेज़र्ट का एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहत भी पड़ जाता है, खुश्क साली हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए हम आगे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। रोबस्टी एंड एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशंस जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। करोड़ों साल पहले एक टाइम ऐसा आया था जब हाथी नुमा मैमल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर उन्हीं के मुतालिक इंफॉर्मेशंस मेंशन की गई हैं। चलिए नाज़रीन, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी सॉल्ट रेंज। और क्या आप जानते हैं कि ये सॉल्ट रेंज क्यों मशहूर है? और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये सॉल्ट रेंज कहाँ पर वाक़या है। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जेहलम के अंदर ये सॉल्ट रेंज का पहाड़ी सिलसिला आता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँगी कि ख्यूड़ा के मकाम पर जो नमक की कान बनाई गई है वो दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान है। और यहाँ पर जो सॉल्ट रेंज का मॉडल बनाया गया है उसके अंदर नमक की कान का मॉडल भी बनाया गया है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि व्हील मछली का ढांचा रखा गया है और ये व्हील मछली का ढांचा 1983 में बलूचिस्तान से हासिल किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। यहाँ पे ही व्हील मछली के स्केलेटन के राइट साइड पर आपको डिफरेंट रॉक्स देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको ये सब दिखाती हूँ। यहाँ पर शोकेस के अंदर मिनरल्स रखी गई हैं और इसके साथ साथ ये देखें, आप देख सकते हैं कि रॉक के डिफरेंट पीसेस रखे गए हैं।
और यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात बताती चलूँ कि यहाँ पे रॉक्स को एक साथ नहीं रखा गया, बल्कि जिस तरह से हमने रॉक्स की डिवीज़न पढ़ी है उसी हिसाब से रॉक्स को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। जैसे कि पहले हमने सेडिमेंट्री रॉक्स देखी हैं, उसके बाद मैंने आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स दिखाई हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी इग्नियस रॉक्स हैं उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट पीसेस यहाँ पे रखे गए हैं और लेबलिंग बहुत अच्छी की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जेम्स एंड मिनरल्स दिखाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हीरे जवाहरात और मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पे शो किया गया है। आपको मैं दिखाती चलूँ ज़रा करीब जाके। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी जेम्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे। डायमंड को भी डिस्प्ले किया गया है और इसको जिस तरह से रोटेट करवाया जा रहा है इसकी डायमेंशंस हमें वहाँ से क्लियरली नज़र आ रही हैं। आगे मज़ीद जाते हैं तो आपको और भी डिफरेंट मिनरल्स और जेम्स नज़र आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हम इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जब हम इनको बुक्स में पढ़ते थे तो वहाँ पे जब हम इनको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते थे तो हमें समझ नहीं आ रहा होता था कि ये किस तरह से होंगे, बट म्यूज़ियम के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मज़ीद इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे स्टोन्स भी दिखा रही हूँ जो कि मोस्टली मेल्स हों या फिर वो फीमेल्स हों अपनी ज्वेलरी में उसको यूज़ करते हैं और वेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं नेक्स्ट गैलरीज़ में जाऊँ और वहाँ पे जाके देखूँ कि क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको ये गैलरी दिखा दी है। इसके बाद यहाँ पे बाहर मैं आई हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे अर्थ स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया है। अर्थ की कितनी लेयर्स हैं उसको डिफ़ाइन किया गया। तो यहाँ पे देखें, अर्थ का कोर बनाया गया है, आउटर कोर, इनर कोर, और उसके बाद उसकी मेंटल्स बताई गई हैं, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अर्थ के इंटरनल लेयर्स को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहा है। अर्थ का ये मॉडल भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है हर एक लेयर के बारे में। आपको अगर ब्रीफली जानना हो तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने गैलरी के अंदर डिफरेंट रॉक्स को देखा है, इसी तरह से बाहर भी शोकेस रखे गए हैं और यहाँ पर अगेन रॉक्स को डिस्प्ले किया गया है और उनके बारे में डिटेलिंग दी गई है। और इसी के साथ साथ मज़ीद बायो लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे और भी मॉडल्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है और एनिमल्स वगैरह, किस इन्वायरमेंट के अंदर कैसे एनिमल्स होते हैं, तो वो आपको दिखाने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको परिंदे भी देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जंगल नुमा मॉडल बनाया गया है जिसके अंदर एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब बायो लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उससे सिर्फ ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं होते बल्कि एनिमल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो मैमल्स हों चाहे वो एम्फीबियंस हों, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो नाज़रीन, म्यूज़ियम का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।